नमस्कार, मेरा नाम है भाविन देसाई। आई एम अ फाउंडर ऑफ ओबिका माइंड। आज जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ बर्निंग टॉपिक ऑफ द 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग्स और सोशल मीडिया हमारे कंसंट्रेशन, इमोशन सबको हैम्पर कर रहा है। सो आज हम लोग जानेंगे अबाउट 5 साइन कि जिससे हमें पता लगे कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके हैं। सो जब भी मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया एडिक्शन, तो एडिक्शन का बहुत क्लियर मतलब होता है कि जिसके बिना नहीं चलना, जिसके बिना हम नहीं चल सकता है। अब जब भी हम बात करते हैं कि हैबिट वर्सेस एडिक्शन, तो हैबिट मतलब इसमें हॉबी हो सकती है, कुछ खाने की हैबिट हो सकती है, लेकिन एडिक्शन मतलब ये थोड़ा एक नेगेटिव इंक्लाइन वर्ड है। आप जितने भी लोग अभी सुन रहे हो, अब इट इज वेरी क्लियर, होप के आप मेरी बात से सहमत हो रहे हो कि जब भी मैं कहता हूं कि जब साइन की बात करता हूं, 5 साइन, तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 हैबिट्स या 5 इंडिकेशन कि अगर ये 5 इंडिकेशन हमारे में है, तो 5 इंडिकेशन से आप पता लगा सकते हो कि मैं सोशल मीडिया एडिक्टेड हो चुका हूं या नहीं। सो आइए शुरू करते हैं। जब भी मैं सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करूं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट विल पावर। नॉर्मली हमें मार्केट में देखा जाता है, सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर सोशल मीडिया कोई एडिक्ट हो जाता है या हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा है, तो हम डायरेक्टली पूरा का पूरा ब्लेमिंग के विल पावर पे डाल देते हैं। इसका विल पावर बराबर नहीं होगा, अदरवाइज तो डेफिनेटली सोशल मीडिया छूट ही सकता है। लेकिन इतना सिंपल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन इतना भी सिंपल नहीं है। इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो ऐसा देखा जाता है, कंपनियों का बिजनेस है, कोई भी कंपनी बड़ी बड़ी हो, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, यू नेम द कंपनी, उनका ये बिजनेस मॉडल है कि मैक्सिमम टाइम आप उनको दो, उनका वॉच टाइम इंक्रीज होना चाहिए, उनके जो व्यूज है वो इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि इसी से तो इवन कोई यूट्यूबर है, उसका भी जो पैरामीटर है सफलता का, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर कि मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर है और इतने व्यूज आते हैं और एवरेज इतना मेरा वॉच टाइम है। वॉच टाइम का क्लियर मतलब है कि उतने वक्त में वहां रहा, उतने वक्त में उस चैनल के ऊपर रहा, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ऐसे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। सो वहां साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली डिजाइन उनका यूआई होता है, यूजर इंटरफेस। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों की टीम बैठ के वो सब गेम्स हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, डिजाइन किया जाता है ताकि ऐसा कह सकूं मैं कि ऐसी ऐसी छोटी चीजों का वहां ध्यान रखा जाता है कि मैं मैक्सिमम वक्त वहां बिताऊं, मैं स्क्रॉल करता रहूं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, मुझे कुछ भी ढूंढना था तो मुझे टाइप करना पड़ता था, मतलब वहां एफर्ट्स लगती थी। तब वॉच टाइम कम था, यूसेज कम था। उसके बाद इनफाइनाइट स्क्रोलिंग ऐड कर दिया गया, मतलब आप रिस्पेक्टिव कोई चैनल या अकाउंट के ऊपर सब्सक्राइबर हो, फॉलो किया है या नहीं किया है, कोई मतलब नहीं। रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म के अल्गोरिदम डिटेक्ट करेंगे कि आपका लाइकिंग क्या है, उसके हिसाब से एक के बाद एक के बाद एक फीड देते ही रहेंगे। मतलब ये तो वो टेम्पल रन में जैसे वो मंकी दौड़ता है, इनफाइनाइट जर्नी हो गई। कितने स्क्रोल में कितने रील आएंगे आपके, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग। ऊपर से नोटिफिकेशन आएंगे, लाइक्स आएंगे, ट्रिगर्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट होगा, कुछ उसमें आपको एक्ट करना होता है। सो ये सब चीजों की वजह से ये देखा जाता है कि हम कुछ ना कुछ रीजन से जहां 1 मिनट बितानी थी वहां हम 2 से 3 मिनट बिताते, जहां हमें 10 मिनट का काम था वहां हम 30-40 मिनट बिता देते हैं। एक्चुअली ये उनका बिजनेस मॉडल है। इट इज नॉट सो सिंपल कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर विल पावर। ये हमारे माइंड को समझ के, उसके लूप होल समझ के हमारे माइंड के साथ खेला जा रहा है। इट इज देयर बिजनेस, सो इट्स ओके, इट इज देयर बिजनेस। लेकिन हम उसके ऊपर से कैसे बाहर निकले,
तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो कि साइन नंबर 1 डिजिटल कंपोज। हाँ, तो जब डिजिटल कंपास मतलब इंडिकेशन होना चाहिए, मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेट होना चाहिए कि जिससे मुझे पता लगे कि मैं सोशल मीडिया पे पहले 10 मिनट कैसे बिताता हूं। जब आप सोशल मीडिया जाते हो तो पहले 10 मिनट क्या करते हो? हम्म आप नींद में से उठने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी क्या करते हो? फर्स्ट हाफ एन आवर। बेड पे जाने से पहले लास्ट हाफ एन आवर क्या कर रहे हो? तो ये हुए हमारे चेक पॉइंट्स। अगर ये चेक पॉइंट में हमें क्लैरिटी नहीं है तो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो, आप कमेंट में लिखो, क्या ऐसा होता है? आपने ऑब्जर्व किया है खुद को कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया है कि उठने के बाद फर्स्ट हाफ एन आवर में आप क्या करते हो? क्या आप मोबाइल लेके सोशल मीडिया, इसमें मैं व्हाट्सएप को भी डाल देता हूँ, क्या व्हाट्सएप चेक करते हो? क्या फेसबुक चेक करते हो? इंस्टाग्राम चेक करते हो? यूट्यूब पे जाते हो या कोई भी ऐसे मीडियम पे जा रहे हो? फर्स्ट 30 मिनट एंड सोने से पहले लास्ट 30 मिनट आपकी एक्टिविटी क्या है? ओके, हाँ, अभी कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, कोई बिजनेस मीटिंग के साथ रिकनेक्टेड है, कोई स्टूडेंट उनके सब्जेक्ट के वीडियोस देख रहा है, लिटरेचर पढ़ रहा है, उसको मैं यहाँ एग्जाम करूंगा, उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन कितने लोग इस कैटेगरी में आएंगे? आई थिंक माइनॉरिटी में होंगे। बाकी मेजोरिटी जो है वो शायद अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, लाइकिंग कैटेगरी में होगा। मुझे पसंद है वो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हो, ऐसा हम देखते रहते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा और डीप में जाऊं तो पॉइंट नंबर टू क्या आएगा? व्हाट इज द सेकंड वार्निंग साइन? हम आज 5 वार्निंग साइन की बात करेंगे, 5 साइंस, जिससे पता लगेगा कि अगर ये 5 सिम्टम्स मेरे में है, साइन मेरे में है, देन आई कैन से कि सोशल मीडिया एडिक्शन का मैं शिकार बन चुका हूं या बॉर्डर लाइन पे है। तो थोड़ा और डिटेल में समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इसको हम फैंटम बस भी कह सकते हैं। यू फील योर फोन इज वाइब्रेटिंग, एक्चुअली बज नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो फोन साइड पर रखा हुआ है, जो आइडियल पड़ा हुआ है, उसको बार बार उठाना, हाथ में ले लेना, एक्चुअली वहां कुछ होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो हो रहा है वहां कुछ, तो बार बार ध्यान मोबाइल पे जाना। और शायद आप जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ अटेंड कर रहे हो ये ऑनलाइन सेशन मेरे, आई थिंक 367 पार्टिसिपेंट, आप सब मेरी बात से कोरिलेट करोगे, सबके सब मेरी बात से कोरिलेट करोगे। कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स आप में और मुझ में भी है कि फोन साइड पे पड़ा होगा, फिर भी थोड़े थोड़े टाइम पे फोन हाथ में लेना और देखना, एक्चुअली कोई मैसेज नहीं आया होता। कुछ पार्टिसिपेंट हंस भी रहे, या ये हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ या सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। हमारे ब्रेन का कंडीशनिंग कुछ ऐसा हो चुका है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्टिम्युलेशन चाहिए हमें, बार बार कुछ चाहिए। और उसमें भी अगर मैं जो उस वक्त मेरे सराउंडिंग में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो, इट में इवन मैं मूवी में गया हूं, वहां भी कोई इंटरेस्टिंग सीन नहीं है, तो काफी वक्त ये देखा जाता है कि मूवी चालू है, थिएटर के अंदर हम बैठे, फिर भी कुछ लोग मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं। ये अलार्मिंग साइन है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल। और आई अप्रिशिएट कि आप सब लोग आज मेरे ऑनलाइन सेशन में भी जुड़े हुए हो। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट। पहले इंडिकेशन तो समझ ले हम लोग, जैसे एक मेडिकल फील्ड में होता है, सबसे पहले डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डायग्नोसिस होता है ना, तो डायग्नाइज होने के बाद ट्रीटमेंट होती है। हमें तो पता ही नहीं है कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं या बॉर्डर लाइन पे है या वी आर वेरी ओके। सो आज जो मैं 5 साइन के बारे में बात कर रहा हूं, अभी तक हमने 2 साइन के ऊपर बात किया, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द साइन नंबर 3। साइन नंबर 3 क्या है? द स्क्रोल दैट नेवर एंड। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग में, जैसे कुछ मिनट पहले मैंने कहा कि ये कंपनियों ने अल्गोरिदम चेंज किया कुछ सालों से, उसके बाद पहले ऐसा होता था कि आपने कुछ, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है भाविन देसाई, आपने मेरे अकाउंट में लॉग इन किया तो सिर्फ मेरे अकाउंट में जितनी पोस्ट है उतने ही देख पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो रूल निकाल दिया। अब आप कहीं पे भी क्लिक करो, एक रील शुरू हुई, बाद में इनफाइनाइट रील आती रहेगी। एग्री मेरी बात से? ऐसा ही होता है। तो जब भी मैं कहता हूं कि ये रील आती है तो हो क्या रहा है, वहां इनफाइनाइट में चला जाता हूं मैं। 5 मिनट के लिए मैंने सोशल मीडिया ऑन किया है, लेकिन कब वक्त निकल जाए पता ही नहीं लगता। एंड
टाइम जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ या उसमें मैं स्पेंड कर रहा हूँ, उसका कोई ट्रैक नहीं रहता है, कोई ट्रैक नहीं रहता। तो दिस इज साइन नंबर 3। अगर ये बार बार हो रहा है तो ये भी एक साइन है कि एडिक्शन शुरू हो चुका है। कोई जरूर नहीं कि आप में और मेरे में ही हो, हमारे परिवार के कोई सदस्य में भी देखा जाता है। अभी कुछ पार्टिसिपेंट हंस रहे हैं, ये सेशन खत्म होने के बाद घर जाके फैमिली मेंबर को मत कहना कि मैं आज वेबिनार देख के आया हूं और ये साइन में आप हो, ये सिम्टम्स आप में पाया जा रहा है। हाँ, करेक्टिव मेजर के तौर पे डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए, करेक्टिव मेजर के तौर पे। लेट्स कम टू साइन नंबर 4, कंपैरिजन स्पाइरल। बार बार कंपैरिजन के अंदर आना, हमारी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना, और सबसे बड़ी बात यह है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हमें नहीं पता उनकी लाइफ में। और दिस इज नॉट लिमिटेड टू एनी बर्थडे पार्टी, एनी फैमिली मैटर, एनी इवेंट या एनी एप्रिसिएशन या कोई ऐसे फंक्शन तक लिमिट नहीं है। इवन कोई कहीं घूमने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उनके फोटोग्राफ्स भी होते हैं। इवन कोई धार्मिक स्थल पे जाता है, यात्रा पे जाते हैं, वो कुछ भी हो सके इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, लेकिन वहां के भी फोटोग्राफ्स डालते हैं। तो वहां एक कंसर्न डेवलप होता है कि ये भक्ति है या पब्लिसिटी है। हाँ, अगर आपका पर्पस है किसी को इंस्पायर करना, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है ये एसेंस नहीं होता है। एसेंस होता है लोगों को बताना, कंपेयर करना। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग एक सबकॉन्शियसली एक पॉइंट ट्रिगर हो रहा है उनके माइंड में कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने सिलेबस कंप्लीट किए तो मुझे भी ये सिलेबस कंप्लीट करने चाहिए। इन्होंने इंडिया में इतने बीचेस पे विजिट किया तो मैं भी करूंगा। इन्होंने इतने मूवीज देखे, मैं भी करूंगा। यहां मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो, दैट्स ग्रेट। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। आज 350 प्लस पार्टिसिपेंट जुड़े हैं यहाँ पे। मैं इन टोटल बात कर रहा हूँ, सबके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत खतरनाक चीज है कंपैरिजन। और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5, वार्निंग नंबर 5, द सीक्रेट स्क्रॉल। You use social media in secret or lie about how much time you spend. बहुत बार ऐसा देखा गया है, स्पेसिफिकली यूथ के साथ। आप यहाँ जितने भी बैठे हो, अगर आप बड़े हो और आपको वॉच करने वाला कोई नहीं है तो आप यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। लेकिन हमारे घर में जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, उनको उनके ऊपर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, इतने ही वक्त यूज करना या इससे ज्यादा यूज नहीं करना। तो जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे लोग झूठ बोलना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने यूज किया होता है 1 आवर, लेकिन बोलते हैं मैंने तो हाफ एन आवर ही यूज किया। तो ये सीक्रेट स्क्रॉल का कहते हैं हम उसको। उबिका के अंदर वी यूज्ड टू से सीक्रेट स्क्रॉल, मतलब बताना नहीं है, छुपा के यूज करना सोशल मीडिया। और ये सबसे खतरनाक साइन, सबसे खतरनाक साइन है। और यहां से पता नहीं बच्चे क्या क्या देखेंगे। इज दैट अ रिलीवेंट डेटा और इररिलेवेंट डेटा? और इररिलेवेंट तक तो फिर भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पता लगता है कि बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे मिसयूज, बहुत सारे विक्टिम ऐसे पाए जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है। एक लेवल के बाद पता लगता है कि वो विक्टिम बन चुके हैं। और ज्यादातर ऐसे केसेस में पेरेंट को पता नहीं होता है कि ये बच्चे ये गेम खेल रहे हैं या ऐसी कोई वेबसाइट बार बार विजिट कर रहे हैं। अभी काफी सारे महिलाएं भी बैठी है तो मैं कुछ डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि तरह तरह की नहीं जाने वाली वेबसाइट पे भी वो लोग चले जाते हैं। एक्चुअली एज आई सेड इन स्लाइड नंबर 1, बिगिनिंग में मैंने कहा था कि इट इज देयर बिजनेस। उनका बिजनेस है कि क्राउड को खींच के लाओ। जैसे एक होटेलियर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई शॉप ओनर होता है, वो चाहता है कि मैक्सिमम फुटफॉल मेरे बिजनेस में हो, मैक्सिमम लोग मेरे बिजनेस तक लाए। वो चाहे मॉल हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, शॉप हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, सबका एक एंगल होता है कि मैक्सिमम लोग मेरे दरवाजे तक आने चाहिए, हमारे बिजनेस को विजिट करने चाहिए। तो यही उनका बिजनेस मॉडल है। और लेकिन यहां क्या है,
इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग की वजह से वो बह जाते हैं, और ये धीरे 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 एक हैबिट बन चुकी है। आने वाले सेशंस में हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, बिफोर एंडिंग दिस सेशन हम एक काम करते हैं, क्विक एनालिसिस करते हैं। आप जितने भी लोग हो अभी एक प्रैक्टिस करो, एक क्विक असेसमेंट हम लोग करेंगे कि उठने के बाद सबसे पहले 15 टू 30 मिनट में आप क्या करते हो। नोट बनाइए। सोने से पहले लास्ट 30 मिनट आप क्या कर रहे हो, एक चार्ट बनाइए, रजिस्टर बनाइए। दूसरा है फैंटम बज। फैंटम बज मतलब एक इमेजिनरी बज, एक्चुअली बीप हुआ ही नहीं है, वाइब्रेट हुआ ही नहीं, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैसेज आया। कितनी बार ऐसा होता है कि टाइम डिसअपियर, डिसअपियर मतलब आप अभी लिख रहे हो, आई कैन सी ऑल ऑफ यू, तो थोड़ा ध्यान से इसे नोट बनाइए, और ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो होता क्या है, टाइम डिसअपियर, आप गए हो 5 मिनट के, लेकिन पता ही नहीं लगता कब आपके 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए। उसके बाद आता है कंपैरिजन। कोई कहां कहां गया है, उनके विजिट देख के मैं हिडन वे में इंस्पायर होता हूं वो चीज करने के लिए। अगर वो चीज अच्छी है तो फिर भी हम एक बार मान सकते हैं, लेकिन 90% केस में इट इज अबाउट कंपैरिजन, और स्पेसिफिकली बच्चों में। और इसीलिए और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, कोई भी नया कार, नए व्हीकल खरीदते हैं तो कैसे उनको व्हीकल डिलीवर किए जाते हैं, उनका एक पूरा रील बनता है और रील उनको दिया जाता है। वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो रील जब सोशल मीडिया पे जाता है, कई लोगों को देखा गया है कि जो 2 साल बाद कार बदलने वाले थे वो आज कार बदल देते, वो हिडन वे में इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे प्री वेडिंग पहले नहीं, उनका प्री वेडिंग फोटोशूट पहले नहीं था, वैसे जब कार डिलीवरी के लिए जाते हैं तो इतना तामझाम नहीं था। हाँ, तो ये कंपैरिजन स्पाइरल है। उसके बाद आता है गिल्ट सीक्रेट। तो छुप छुप के कुछ यूज करना। यहां मैं सिर्फ सोशल मीडिया वर्ड यूज नहीं करूंगा, मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज छुप के करने की नौबत कब आ रही है, या हमारे घर में जो भी फैमिली मेंबर हो, आई थिंक दिस इज अलार्मिंग साइन। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछो, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछो, उनको पता लगेगा। आपको डेटा बहुत डरावना है कि मानो कि 100 टीनएजर कुछ गलत काम करते हुए या विक्टिम बनते हुए पकड़े जाएंगे या बाहर आता है ना, उसमें से 70 टू 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो क्राइम की कैटेगरी में आता है, या वो उनको विक्टिम बना के छोड़ेगा, कोई और किसी की गलत हरकत का शिकार बन जाता है। तो आने वाले सेशन में मैं आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करने वाला हूं कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस, इससे बाहर कैसे निकला जाए। ये एक्सरसाइज आप सब लोगों के लिए है। अभी मैं 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं आपको, आप सब लोग एक नोट बनाइए और लिखे उसमें कि ये 5 सेशन जो मैं स्लाइड भी मैं शेयर करने वाला हूं, और कुछ दिनों के बाद ये वीडियो मैं प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करूंगा, और अब जो लोग देखने वाले हैं ये वीडियो को, तो आप इसे रिवाइंड करके वो 5 पॉइंट को टिक मार्क जो करने के लिए मैंने अभी इस सेशन में दिया है, वो आप लिखो और आप करना। बहुत एडवांटेज मिलेगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एक अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट जैसा होगा, स्मॉल है लेकिन सेल्फ असेसमेंट होगा। तो आगे के सेशन के लिए बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।